सुबोध जी, पहले तो मैं चाह रहा हूं पप्पू यादव के बयान पर दे देते एक प्रतिक्रिया। वो कह रहे हैं कि तारिक अनवर भी सीएम बन सकते हैं, ये भी बिहार के अध्यक्ष कांग्रेस के वो भी बन सकते हैं, राजेश राम, पप्पू यादव भी हैं। नहीं, तय राहुल गांधी करेंगे सीएम। हाँ। मानक जी देखिए, मैं बहुत देर से सुन रहा था एसआईआर के ऊपर भी। पहले आपने क्वेश्चन मुझे पप्पू यादव जी के ऊपर पूछा। देखिए सम्मानित पूर्णिया के वो सांसद हैं, लेकिन बात ये भी है ग्राउंड पे देखिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर वो नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की अभी ही मीटिंग हुई थी, सब कमेटी की मीटिंग हुई थी, मैं भी उसमें पार्ट था। देखिए जब इस तरीके की बात होती है तो वो अपना पर्सनल बात कर रहे हैं, और वो कह भी रहे हैं ना वो 3 में है ना 13 में है, तो जो बातें कह रहे हैं वो जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये कोई बात ही नहीं है। जनमानस जानती है बिहार की, 2020 में भी 2015 में भी लगातार हमने जो है सबसे बड़ी पार्टी हम लोग उभर कर आए। बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव जी को भविष्य मान चुकी है। आने वाला 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव है, इसमें माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बट नेचुरल है। और लॉ ऑफ नेचर भी यही कहता है। पप्पू यादव जी की जो तर्क है वो तर्क से मेल नहीं खाता है कोऑर्डिनेशन कमेटी का तर्क, पहली बात। दूसरी बात, अब आइए, लगातार मैं सुन रहा था एसआईआर के ऊपर जितने भी हमारे साथीगण ने तर्क दिया कि भाई वहां डुप्लीकेशन ऑफ वोट है, तो मानक जी आप जानते ही हैं कि डुप्लीकेशन ऐप है इलेक्शन कमीशन के पास, उससे आसानी तरीके से डुप्लीकेशन आपको पता चल जाएगा कहां कहां किस आदमी ने डुप्लीकेट बनाया हुआ है। डुप्लीकेशन ऐप खुद ईसीआई का है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आधार से लिंक कर जाते हैं तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि एक आधार पे कितने वोट जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तीसरी बात यह है कि 1 जनवरी 2025 को इन्होंने समरी रिवीजन किया था। उस समरी रिवीजन में देखिए लगभग 8 लाख वोट इन्होंने बिहार में ऐड किया था, और 4.5 लाख वोट जो है डिडक्ट किया था ताकि वो डेथ हो गया था। अब ये कह रहे हैं कि 11 लाख के आसपास यहाँ डेथ हो गया है। तो 6 महीने पहले और आज के बीच में ये लगभग ये 7 लाख वोट जो है, 6-7 लाख वोट जो डिडक्ट हो गया, इसके ऊपर भी देखिए पूरा जो प्रक्रिया है वो भयावह है, भ्रम फैलाने वाली है, लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। जो नोटिफिकेशन है उसका आदेश नहीं पालन किया जा रहा है। 2 फॉर्म देने थे, रिसीविंग फॉर्म नहीं दिया गया। आप ये भी बताइए मानक जी, वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है, फॉर्म ले लेने से सिर्फ नहीं होता है, फॉर्म को अपलोड करना पड़ेगा वीआरसी के यहाँ, वीआरसी की संख्या, उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो कह रहे हैं 83%, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप में सच्चाई है तो आप इसको पब्लिक कीजिएगा रिसीविंग के साथ कि आपने कितने से साइन लिया, कितने डॉक्यूमेंट लिए, कितने बीएलओ घर पे गया। ये सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके जो समर्थक हैं टीडीपी, जो एनडीए के पार्टनर हैं, इन्होंने भी क्वेश्चन उठाया है कि भाई जो थर्ड पार्टी ऑडिट करवाना होगा कि जो जिन लोगों का जो आपने फॉर्म नहीं लिया। देखिए आर्टिकल 326 के तहत नागरिक को, हर नागरिक जो भारत में पैदा लिया है, जो 18 साल से ज्यादा है और मेंटली फिट है, पागल नहीं है, उन सबको वोटिंग राइट देने का अधिकार है। तो आप जो है जिस तरीके से सुबोध जी एक सेकेंड, अभी 2-3 दिन से सूत्रों से खबर चल रही है, और सूत्र शब्द सुनकर मुझे पता है आपके कान खड़े हो गए होंगे। सूत्रों से खबर चल रही है कि चुनाव आयोग ने अपनी अभी तक की इस एसआईआर की एक्सरसाइज में बिहार में लाखों अवैध नागरिकों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। आपके नेता उस पर कोई अच्छी सधी हुई प्रतिक्रिया देने के बजाय कहते हैं ये सूत्र हैं, मूत्र के बराबर हैं। क्यों आप इतने टची क्यों हो जाते हैं? देखिए, आप समझ रहे हैं ना, इतने क्यों भड़क जाते हैं जब ये अवैध नागरिकों की बात आती है? तो देखिए मानक जी, जब ये बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे एक परसेंटेज डाला कि इतने लोगों का कट सकता है। हम जानकर आश्चर्य करते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट के जो सब जुडिस मामला है इसको भी वायलेट कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई डाटा को रिवील नहीं करना था 28 तक। जिस डाटा का इन्होंने रिवील किया उसका तथ्य मैं खुद कह रहा हूं कि ये जो बीएलओ घर पे जाएगा, रिसीविंग लाएगा, ये सब खुद ही वायलेट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसीलिए भ्रामक स्थिति फैली हुई है, भ्रम का विषय बना हुआ है जनता के बीच में, और हक
हुकूक की लड़ाई के लिए जनता तैयार हो रही है। आने वाला जो समय है, मैं अच्छा एक जवाब और दीजिएगा सुबोध जी, एक जवाब और दीजिए तरीके से। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के नेता हैं राजीव प्रताप रूडी, सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार से ही आते हैं, वो कह रहे हैं कि जिस वोटर लिस्ट से हम लोकसभा में 30 सीटें जीते हैं अभी, हम क्यों उस वोटर लिस्ट में कोई छेड़छाड़ करना चाहेंगे? भाई कॉमन सेंस यही कहता है। तो आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम चुनाव जीतना चाहते हैं? 31 सीट। हाँ 31 सीट जीते। देखिए वोटर लिस्ट, देखिए मानक जी फिर आप डायरेक्शन बदल रहे हैं। यहां बात हो रही है आर्टिकल 326 की। हर वो नागरिक जो भारत में पैदा लिया है, 18 साल का है, पागल नहीं है, उसको वोट देने की अधिकार है। अगर इससे अब वो वोट मेरा है तेरा है, इसमें इस आर्गुमेंट दूसरा आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन जो बेसिक लॉ है। ओके एक काम करिए फिर सुबोध जी, एक काम करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक काम करिए फिर, कह के जाइए आज सुबोध मेहता कि जो हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, बिहार में रह रहा है, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। बोल दीजिए। देखिए जो हिंदुस्तान में पैदा नहीं लिया और जो प्रोविजंस जो है 18 साल का है, अगर जो यहां का नागरिकता लिया हुआ है, तो आप हमें ये बताइए आप उसको कैसे रोकिएगा? सिटीजनशिप एक्ट का जो परिभाषा है मानक जी, वो होम मंत्री डिसाइड करेगा। नहीं, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। एक सेकेंड सुबोध जी, नहीं यही मसला है। जिसने नागरिकता ली हुई है, जिसने कानूनी तौर पर नागरिकता ली है, उसके लिए थोड़े ये सवाल है। अवैध नागरिकों के लिए है, जिन्होंने फर्जी तरीके से बनाए आधार और वोटर कार्ड, तो क्या उनके नाम हटा देने चाहिए? क्या फर्जी नागरिकों के हटा देने चाहिए क्या? तो ये जो सुनिए, ऐसा है कि जितने भी फर्जी नागरिक हैं 20 सुनिए ना, 20 साल से बिहार में एनडीए सरकार में है, 11 साल से केंद्र में है, और ये अगर फर्जी नागरिकता है और नागरिक लोग हैं यहां पर, तो यही फर्जी नागरिक तो वोट दिए हैं। तो जब वोट दिए हैं, जो रौडी जी ठीक ही कह रहे हैं कि 30 हमारे जीत क्या है, वो फर्जी लोगों। तो मैंने मान लिया, चलिए मैंने मान लिया सुबोध जी, मैंने मान लिया कि फर्जी वोटर थे, 5 बार 6 बार वोट दे चुके, मतलब उनका नाम अब रहना चाहिए, हटा देना चाहिए, ये पूछ रहा हूं मैं। देखिए हमने तो खुद ही कहा कि संविधान से चलने वाला तर्क दीजिए। संविधान में बोला हुआ है कि जो लोग भारत के हैं ही नहीं, वो कैसे वोटर हो जाएंगे भाई? हाँ। आप ये तर्क, ये कौन बात की तर्क है? ये तो सब कोई कह ही रहा है कि जो भारत के नहीं है, लेकिन आप आइडेंटिफाई जो है उसके चक्कर में जो टाइम फ्रेम दिया है, जो आपने मैनेजमेंट किया है, जिस आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका नोटिफिकेशन है, वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। टाइमिंग के ऊपर, इंटेंशन के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर, सिटीजनशिप एक्ट के आपने सारे मुद्दे उठाए, सिर्फ टाइमिंग का मुद्दा आपने नहीं उठाया। चल रही है। नहीं, आपने टाइमिंग का मुद्दा, सिर्फ टाइमिंग का मुद्दा नहीं उठाया, आपने तमाम मुद्दे उठाए। टाइमिंग के नहीं, देखिए आप हमारे नेता माननीय तेजस्वी जी का सुनिए, लगातार हम लोगों ने बोला कि 1 महीना, और आपके शो में मैं खुद मानक जी पहला दिन 24 तारीख का शो था, आप याद कीजिए, शाम को इसी वक्त हमने खुद बोला कि जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग में जो जिसने भी ये लागू किया है, वो तथ्यों की जानकारी के अभाव में लागू किया है। 20 सेकंड सत्य प्रकाश मिश्रा, 20 सेकंड आपके चैनल पे मैंने खुद बोला है। सुबोध जी टाइमिंग पे बहुत सवाल है। 2003 में भी सितंबर 30 को समाप्त हुआ, मार्च 2004 में चुनाव हुआ, लालू जी रेल मंत्री भी बने, 6 महीने पहले हुआ था। 20 साल बाद हो रहा है, 6 महीने पहले हुआ था। हाँ 20 साल बाद हो रहा है, 30 दिन में। अब तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस है, जल्दी होगा और बहुत दुरुस्त वोटर आईडी बनेगा। ओके निशांत आनंद 30 सेकेंड्स। निशांत आनंद, देखिए मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को और भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जो 3 करोड़ वोट कट रहे हैं, 5 करोड़ वोट कटने की बात चल रही है, उसमें पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी है, जो हमारे लोग हैं, युवा हैं, जो देश से बाहर काम करते हैं, उनके वोट कटने नहीं चाहिए। और आपको ये भी समझना चाहिए कि 20 दिन में कितने बड़े प्रदेश में इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये करना, प्रक्रिया करना, पूरी तरीके से सही करना, ये नामुमकिन है। तो अगर के शर्मा 30 सेकेंड चुनाव कराना, के शर्मा 30 सेकेंड। देखिए मैं केवल इतना एक आंकड़ा आपको बताना चाहता हूं मानक जी, और इन सब की मूर्खता आपको सामने दिख जाएगी। 1 लाख बीएलओ हैं, 30 दिन हैं। 1 लाख बीएलओ और 30 दिन मतलब इसमें 30 लाख दिवस होते हैं। और यदि एक दिन में एक बीएलओ 30 वोट का भी मतलब 3 घर का भी आइडेंटिफिकेशन करे तो 9 करोड़ वोटों का आइडेंटिफिकेशन होता है। यदि 50 लोगों का करता है तो 15 करोड़ लोगों का आइडेंटिफिकेशन होता है। अब बिहार में वोटर कितने हैं? 8 लाख।
9 तो इन मूर्खों को कौन समझाए जो प्रोपोगंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं और चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं। टाइम खत्म। सोमनाथ भारती क्लोजिंग कमेंट। सोमनाथ जी जाते जाते मैं कह रहा हूं, सोमनाथ जी रुकिए ना 1 मिनट, जाते जाते वो के शर्मा जो कह रहे हैं उस पर कुछ कह देते, योगेंद्र यादव जी के साथ क्या हुआ था। देखिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए आप बर्थ सर्टिफिकेट देखें कितने हैं बिहार में, 2.8%। और मानक जी इस वक्त बिहार के अंदर बिल्कुल अफरा तफरी है, लोगों के पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, लोगों के पास प्रेजेंट करने का तरीका नहीं है, कहां जाए भारती जी। और इस वक्त आप क्यों बच रहे हैं? अफरा तफरी है, आप क्यों बच रहे हैं? देखिए बिहार में चूंकि मेरे काफी कनेक्शन से मैं बिहार से ही आता हूं, तो मुझे पता है वहां पे क्या चल रहा है। अरे योगेंद्र यादव बोल दो सर, योगेंद्र यादव पे देखिए योगेंद्र यादव पे बोल दो, आप भी तो उसमें शामिल थे। माननीय शर्मा जी देखिए, आप तो खुद ही थे उसमें शामिल। ये बहुत सीरियस मसला है जो मानक जी ने उठाया है, और इस वक्त सबको इस बात को लेकर चिंतित है कि जिस प्रकार से वोटर्स काटे जा रहे हैं वहां पे, उससे डेमोक्रेसी को खतरा। ओके टाइम खत्म। थैंक यू सो मच। राष्ट्र की बात में आज आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्शन कमीशन की इस एक्सरसाइज SIR पर आप क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया पर अगर आप हमारा ये शो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।